अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। आमतौर पर हम लोग देखते हैं गांवों में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते तो जो बहू होती हैं ससुर से कई प्रकार की लोक लाज घूंघट ये वो, तो आपके कभी आड़े नहीं आया जबकि आपकी तो शादी भी नहीं हुई? नहीं सर अच्छा, जी। कभी कहा नहीं कि अभी लिखमाराम जी आपके बेटे की सगाई की है, अभी तक तो शादी नहीं हुई, आप बहू को ला रहे अरे हो? खूब अच्छा किया। ससुर भी साथ में है और मतलब तू इस ड्रेस में है, हाँ, ऐसे सब ऐसे कपड़े पहनना तमाम चीजें ये आमतौर पर हम गाँव में देखते नहीं है। देखते नहीं है। अरे यार ये तो बच्ची है, बिलों के कहीं और जाएगी क्या? कुछ किसी के कुछ विचार है कि नहीं। और इसी के साथ मुझे अशोक जी मिल गए पहली बार और मैंने भी बहू और बेटे और मेरा खुद का सेल्फी लिया और फोटो खिंचवाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको ससुर और बहू की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं। उस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी ये जरूर कहेंगे कि वाकई में आज भी लोगों में शिक्षा के प्रति कितना भाव है, शिक्षा को लेकर लोग कितने जागृत हो रहे हैं। और आप इन दोनों की कहानी सुनकर कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर लें। इस कहानी को आगे से आगे लोगों तक शेयर करें ताकि इस कहानी को देख करके, इस पूरी घटना को सुन करके आपके मन में भी कुछ बात जागे, कुछ नया विचार आए। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक ताने बाने, कई प्रकार के रीति रिवाज जो है जो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए आड़े आता है। और मेरे साथ जो लिखमाराम जी हैं बाड़मेर जिले के समदड़ी के पास एक छोटे से गांव के हैं और ये गीता है। गीता की सगाई इनके बेटे से हो रखी है, यानी कि शादी नहीं हुई, गीता की सगाई हो रखी है। और जैसे ही गीता पढ़ रही थी तो गीता के परिवार वाले इतने सामर्थ्य नहीं थे कि भी गीता को पढ़ाएं, अच्छे से बाहर जाके कोचिंग करवाएं। और जब सगाई हुई, गीता के ससुर जी को मालूम चला कि मेरी जो बहू होने वाली है वो पढ़ाई में होशियार हैं, 12th कर रही है, इसके ऊपर अगर पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए तो ये अच्छी नौकरी लग सकती। इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया कि अपनी होने वाली बहू को पढ़ाया, पूरी की पूरी पढ़ाई करवाई और आज बहू शिक्षिका बनी है। और अब ये भी कह रहे हैं कि अब एकदम आराम से नौकरी लग जाए, जब मेरे बेटे की भी नौकरी लग जाएंगे तब दोनों की शादी करेंगे, लेकिन अभी इन पर पहले सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। मैं सैल्यूट करता हूं लिखमाराम जी को, जिनकी सोच को आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार की बातों को लेकर के लोग इस प्रकार का हम लोग उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। मैं सबसे पहले लिखमाराम जी से बात करूंगा और फिर गीता से भी बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई पहल की है। क्या आपके दिमाग में आया और कैसे आपने ये सोचा और क्या पूरी बात? मैंने सोचा भाई मैं एक एजुकेशन में अध्यापक हूँ। आप अध्यापक हैं, टीचर हैं? हाँ मैं टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग पातंगा बाड़ा है। हाँ। अजीत के पास में। हाँ। तो मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, 2 बच्चे बीएससी बीएड है। तो मैंने कहा यार ये ऐसा कोई बच्ची ढूंढे जो अपन के बच्चों के भी एजुकेशन वाला हो, खर्चा हम डालेंगे और खर्चा हम चाहे उसका एसटीसी नंबर है, फिर भी बच्ची का एसटीसी नंबर है बीकानेर कनी कॉलेज। मैंने खुद ने 2 साल की एसटीसी करवाई, खर्चा मैंने दिया और फिर अब इसका फर्स्ट लेवल में सिलेक्शन हो गया। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कभी कहा नहीं कि अभी लिखमाराम जी आपके बेटे की सगाई की है, अभी तक तो शादी नहीं हुई, आप बहू को ला रहे हो? खूब कहते लोग, अरे यार ये तो बच्ची है, बिलों के कहीं और जाएगी क्या? कुछ किसी के कुछ विचार है कि नहीं। अच्छे घर वालों की बच्ची है, अच्छे जिसके माँ बाप है उसके संस्कार और उसकी संतान भी अच्छी होती है। तो इसमें आपका सहयोग इनके माता पिता ने भी किया होगा कि भाई हाँ आप अच्छा इन्होंने कहा आप इसको पढ़ो और यदि इसको इंटरव्यू है, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, फिर आप जानो, आपका काम जाने, ये आपको कमाई के देगी, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल करेगी। आज कितनी खुशी हो रही है? आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और इसी के साथ मुझे अशोक जी मिल गए पहली बार और मैंने भी बहू और बेटे और मेरा खुद का सेल्फी लिया और फोटो खिंचवाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को कि तमाम लोगों को ये कह जैसे भी हो अपने बच्चियों को पढ़ाओ। अपने आप जो मन में जो गलत विचार है यार ये हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं है। अपन यदि संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसके संस्कार, माता पिता के संस्कार और खुद को भी सहन शक्ति भी रखनी चाहिए। बच्चे हैं, गलती कर लेते, क्षमा कर लो, अपन भी करते थे, अपने के माँ बाप भी करते थे, उन्होंने भी क्षमा किया है। इसी के साथ मैं अशोक जी को धन्यवाद। बहुत बहुत आप देखिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। आप बताएं बेटा, कब आपको कहा कि भाई आपको पढ़ना है और आप क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं आपके? पापा तो कुछ नहीं, बस खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। फिर 12th के बाद मतलब बीएसटीसी में नंबर आया तो उस टाइम सगाई वगैरह सब हो गई, नहीं करके फिर वो
इन्होंने मतलब करवा दी STC और अब जॉब भी लग गई। अब जॉब भी लग अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। आमतौर पर हम लोग देखते हैं गांवों में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते तो जो बहू होती हैं ससुर से कई प्रकार की लोक लाज घूंघट ये वो, तो आपके कभी आड़े नहीं आया जबकि आपकी तो शादी भी नहीं हुई? नहीं सर, मतलब मैं तो फिर भी शर्म करती हूँ, पर फिर भी मतलब ये अच्छे इंसान है तो मतलब यही कहा कि नहीं बेटा शर्म नहीं करनी है। हाँ, जहाँ भी हुए मतलब सपोर्ट ही किया। हाँ। आज कितना अच्छा लग रहा है कि एक बहू को ससुर ने इतना सपोर्ट करके और हाँ, नौकरी। सब मतलब बोलते हैं, सब देखते हैं तो यूँ मतलब सब बहुत गर्व फील करते हैं कि भाई मतलब हाँ, अच्छा ससुर भी साथ में है और मतलब तू इस ड्रेस में है, हाँ, ऐसे सब ऐसे कपड़े पहनना तमाम चीजें ये आमतौर पर हम गाँव में देखते नहीं है। देखते नहीं है सर, बिल्कुल ही नहीं देखते। ससुर से मतलब इतना दूर रह जाता है कि कभी सामने ही नहीं आते वहाँ गाँवों में तो। हाँ। फिर हमारे क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी जैसी बहनों को? देखिए, लोक लाज संस्कृति अपनी जगह रखनी भी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पर अगर आपकी पढ़ाई की बात हो और उस जगह अगर ऐसा हो तो उसमें हाँ। तो उसमें तो फिर ये सब चीजें साइड में हो जाती है। बस कुछ नहीं, सोच अच्छी रखो और बस पढ़ाई करते रहो, बढ़िया है। बिल्कुल। आप देखिए, मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर करें और गीता और लिखमा राम से लोग प्रेरणा लें, सीख लें। बहुत जरूरी है, संस्कृति रखनी चाहिए, हमारी रीति रिवाज हैं, लोकलाज हैं, घूंघट पहनावा सब कुछ रखना चाहिए और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन अगर पढ़ाई के लिए एक बहू को अपने ससुर के साथ जाके पढ़ाई करवानी हो, उनका सपोर्ट करना हो, तो वो करना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही समाज आगे बढ़ेगा और समाज का उत्थान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।